गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसएससी क्रेज। दोस्तों, आज है 20 मई और आज के करंट अफेयर में हमारा पहला क्वेश्चन है। हाल ही में 2021 में 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा महाराष्ट्र में, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में आयोजन होगा तो पहले हम जानते हैं ये जो हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप होगा इसका आयोजन कौन करेगा? तो इसका आयोजन करेगा IHF यानी कि इंडियन हॉकी फेडरेशन। इसके बारे में हम जान लेते हैं। स्थापना हुआ था 2009 में और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं मोहम्मद मुश्ताक अहमद। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंडियन हॉकी फेडरेशन से। वहीं अगर हम बात करें पुरुष हॉकी टीम के कोच प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो वह है ग्राहम रीड। और साथ ही साथ बात कर ले अगर महिलाओं की हॉकी टीम के जो कोच हैं वो कौन है, तो वह है शॉर्ड मोरेन। तो ये आपको हॉकी से याद रखना है। अब यह आयोजन चूंकि इसका महाराष्ट्र में होगा 2021 में, तो हम महाराष्ट्र के बारे में भी जानेंगे। तो इसके बारे में देख लेते हैं। कैपिटल मुंबई है। सीएम की बात करें तो सीएम उद्धव ठाकरे हैं जो कि शिवसेना पार्टी से हैं। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। ये तो आपके महाराष्ट्र से हो गया। अब यहाँ से कुछ स्टेटिक क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, यहाँ से ध्यान रखना, अभी 4-5 दिन पहले ही बताया था आपको, महाराष्ट्र हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो चेंज हुए थे और उनका नाम क्या है, तो दीपांकर दत्ता। ये भी इंपॉर्टेंट है, नई अपॉइंटमेंट है तो पूछा जा सकता है, ध्यान रखना इसको। यहाँ से स्टेटिक क्वेश्चन की बात कर रहा था तो महाराष्ट्र के 2-4 स्टेटिक क्वेश्चन है जो बार बार डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है एलोरा, एलिफेंटा और अजंता, ये केव्स हैं, गुफा हैं। तो कई बार पूछा जाता है ये किस राज्य में है, तो ध्यान रखना आपको, ये महाराष्ट्र में है। वैसे ही पूछा जाता है बार्क का हेडक्वार्टर, BARC, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये भी है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। बार्क होता क्या है, इसका पूरा नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। प्रेजेंट टाइम में इसके निदेशक की बात करें तो वो है AK मोहंती। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र सरकार ने एक योजना शुरू किया था, शिव भोजन योजना। ये योजना क्या था, तो इसमें 10 रुपया में पूरा थाली खाना मिलेगा जो कि गरीब मजदूरों के लिए ये योजना स्टार्ट किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना। इस क्वेश्चन से आपको सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश को 3000 कोविड-19 टेस्ट किट प्रदान किए हैं? तो ये किए प्रदान नेपाल को, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, नेपाल। अब नेपाल को एक किट प्रदान किए गए हैं तो हम नेपाल के बारे में जानते हैं। कैपिटल काठमांडू है और काठमांडू से आपको याद रखना है सार्क। कई बार पूछा जाता है सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सार्क का हेडक्वार्टर भी काठमांडू है। अच्छा, आपके ध्यान में आ रहा होगा ये सार्क क्या है, तो इसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में है। नेपाल की बात कर रहे थे तो कैपिटल तो ये काठमांडू हो गया। अब PM की बात करें तो PM है KP शर्मा ओली। और वहीं अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम में विद्या देवी भंडारी। और करेंसी की बात करें तो करेंसी है नेपाली रुपया। तो ये ध्यान रखना है आपको नेपाल से। और इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है कि जो कोविड-19 टेस्ट 3000 प्रदान किए गए हैं वो नेपाल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस देश ने सिंग-यून 201 और 202 नामक 2 उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो ये लॉन्च किया चीन ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, चीन। अब ये उपग्रह क्या होते हैं, सैटेलाइट जो होते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ग्रह के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसी पिंड को हम उपग्रह कहते हैं, यानी सैटेलाइट कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नेचुरल होते हैं और एक आर्टिफिशियल होते हैं, कृत्रिम रूप से जो बनाए जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखना। हमने बात करी कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो उसी पिंड को उपग्रह करते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था, यह भी पूछा जा सकता है। तो ग्रेविटी, इसका खोज किया था न्यूटन ने, इसको आप ध्यान रखना। और कभी कभी एग्जाम्स में इसका वैल्यू पूछा जाता है, तो इसका वैल्यू है 9.8। तो ये इसको भी आप ध्यान रखना। कभी कभी कैपिटल G का भी वैल्यू पूछा जाता है। ये क्या होता है, तो ये भी एक नियतांक होता है। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा डीपली यहाँ पे। वैसे तो मैं आपको साइंस में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे बात आई है तो थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे 2 पिंड है,
इसका मास जो है द्रव्यमान m1 है और इसका मास जो है m2 है। इन दोनों के बीच अगर डिस्टेंस की बात करें तो वो r है। अब यहाँ से अगर हमको पूछा जाए फोर्स क्या होगा, तो फोर्स जो लगेगा वो हो जाएगा m1 मल्टीप्लाई m2 बाई r स्क्वायर, और यहीं पे अगर कैपिटल G लिख दें तो ये इक्वल हो जाएगा फोर्स के। और ये जो कैपिटल G है ये कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, और इसीलिए इसका वैल्यू पूछ लिया जाता है। तो इसका वैल्यू क्या है 6.67, ऐसे आपको याद रखना है। पूरा वैल्यू होता है 6.67259, लेकिन आपको 6.67 तक याद रखना है, मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। अब इसका जो यूनिट होता है वो भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है उसमें, तो इसको भी ध्यान रखना। यूनिट है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन से आपको ये फैक्ट ध्यान रखने हैं। अब हम बात कर रहे थे चीन की, क्योंकि चीन ने उपग्रह लॉन्च किया है, तो हम चीन के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल बीजिंग है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और करेंसी है रेनमिनबी। तो ये चीन से आपको ध्यान रखना है। यहाँ से एक स्टैटिक क्वेश्चन बनता है, इंडिया और चाइना, इन दोनों के बीच जो बॉर्डर लाइन है, इस लाइन का नाम पूछ लिया जाता है, तो इसका नाम है मैक-मोहन रेखा। तो इस क्वेश्चन से आपको ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो यह दिया है पंजाब के लिए, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी पंजाब। अब ये नाबार्ड ने यहाँ पे मंजूरी दी है 1500 करोड़ देने की। तो पहले हम नाबार्ड के बारे में देखते हैं, यह क्या है। तो इसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको ध्यान रखना, स्थापना हुआ था इसका 1982 में और हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरपर्सन की बात करें प्रेजेंट टाइम में तो वो है हर्ष कुमार भनवाला। तो ये आपको नाबार्ड से याद करना है। और बात हो रही है पंजाब की, क्योंकि इसने पंजाब को मंजूरी दी है 1500 करोड़ रुपये देने की, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। कैपिटल पंजाब की चंडीगढ़ है, और सीएम की बात करें तो सीएम है प्रेजेंट टाइम में कैप्टन अमरिंदर सिंह, और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। तो इस क्वेश्चन से आपको ये सारे फैक्ट ध्यान रखना है, और यहाँ पे ये याद रखना है कि नाबार्ड ने 1500 करोड़ की मंजूरी दी है पंजाब के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में WEF के अनुसार 40 वर्षों के बाद पहली बार किस देश को कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन गिरा है? तो ये गिरा है भारत का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब बात हो रही है, यहाँ पे एक टर्म आया है WEF, ये क्या होता है? तो इसके अनुसार 40 वर्षों में पहली बार ये गिरा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन। तो हम WEF के बारे में पहले जानते हैं। पूरा नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। स्थापना हुआ था इसका 1971 में 1971 में, और हेडक्वार्टर है जेनेवा में स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में ये आपका WHO का भी हेडक्वार्टर है, इसको भी आप ध्यान रखना है। और इसका पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी पूछा जाता है। अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। WEF के जो अध्यक्ष हैं वो हैं प्रेजेंट टाइम में क्लाउस स्काउब। तो ये आपको ध्यान रखना है WEF से। और 40 वर्षों बाद जो रिपोर्ट आई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन गिरा किसका है? तो ये भारत का गिरा है। इस क्वेश्चन से आपको ये फैक्ट ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ओपेक गवर्नर हुसैन कजमपुर अर्देबिली का निधन हुआ है, वो किस देश के थे? तो ये थे ईरान के, यानी इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन सी ईरान। अब यहाँ पे एक टर्म आया है ओपेक, OPEC, इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसके बारे में पूछा जाता है। तो पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। पूरा नाम आपको ध्यान रखना है। स्थापना हुआ था इसका 1960 में 1960 में, और हेडक्वार्टर है वियना में, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। तो ये तो हो गया आपका ओपेक के बारे में। प्रेजेंट टाइम में अगर इसके सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, मोहम्मद बरबिडो इसके जो है प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी जनरल है। अब चूंकि ये ईरान के थे तो हम ईरान के बारे में जानते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ अभी चर्चा में था, इसलिए इससे भी क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम जो भी रेलवे NTPC होने वाले हैं वहाँ पे पूछा जा सकता है। और अक्सर ऐसे पॉइंट पूछे जाते हैं, तो आपको जो भी पॉइंट ना पता हो जो मैं बता रहा हूँ, आप प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके सभी एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ईरान की बात कर रहे थे, कैपिटल तेहरान है। और करेंसी की बात करें तो करेंसी इसकी प्रेजेंट टाइम में अभी रियाल है, लेकिन इसने घोषणा की है अपनी करेंसी चेंज करने की। और आपको ये क्वेश्चन है, आपको बताना है जो नई करेंसी है उसका नाम इसने
क्या रखा है। अगर आप डेली करंट अफेयर की मेरी वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। तो इस क्वेश्चन से ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया गया। तो ये मनाया गया 17 मई को, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 17 मई। तो क्यों मनाया जाता है, तो बीपी के बारे में यानी ब्लड प्रेशर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए लोगों में ये मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था, तो फर्स्ट टाइम मनाया गया था 2005 में। और दोस्तों ये डेट थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आप एक बार देख लेना, 2005 में मनाया गया था। और इसका जो 2020 का जो थीम है ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो इसको ध्यान रखना है, मेजर योर ब्लड प्रेशर। ये 2020 की थीम है, यानी अपना जो बीपी है उसको मापन करो। तो इसको ध्यान रखना। कभी कभी पूछा जाता है कि जो बीपी होता है उसका मान कितना होना चाहिए, वैल्यू कितना होना चाहिए। तो इसको ध्यान रखना, 80 और 120 mmHg इसका जो वैल्यू है ये होना चाहिए। कई बार ये पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है एक्चुअली। तो इस क्वेश्चन से आपको ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसको पूछा भी गया है। तो ये बने इजराइल के प्रधानमंत्री, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है इजराइल। अब ये इजराइल के पीएम बने, तो इसके बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है जेरूसलम। करेंसी की बात करें तो करेंसी शेकेल है। और यहाँ के प्रेसिडेंट है रूबेन रिवलिन। और पीएम तो अभी यहीं बन गए हैं, बेंजामिन नेतन्याहू। तो इस क्वेश्चन से ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NRAI ने किसे 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने के लिए नामित किया है। तो ये नामित किया है अंजुम मुदगिल को, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी अंजुम मुदगिल। अंजुम मुदगिल कौन है, तो ये राइफल निशानेबाज हैं और अभी इन्हीं को 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने के लिए नामित किया गया है। अब यह एक टर्म आया है, NRAI ने किसे नामित किया है, यानी NRAI के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो इसका पूरा नाम है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। स्थापना हुआ था 17 अप्रैल 1951 को 1951 में। तो ये आपको NRAI से ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सरकार ने आत्मनिर्भर सहाय योजना का शुभारंभ किया है। तो ये शुभारंभ किया है गुजरात राज्य की सरकार ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी गुजरात। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसमें होगा क्या कि जो भी छोटे व्यापारी हैं और जो सड़क विक्रेता हैं, जो ठेला वगैरह लगाते हैं, छोटे व्यापारी एक्चुअली, तो उनको 1 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा। और ये लगभग 1 लाख से ज़्यादा व्यापारियों के लिए ये योजना शुरू की गई है। तो ये गुजरात सरकार ने शुरू किया है। इसका नाम इम्पोर्टेंट है, आत्मनिर्भर सहाय योजना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब गुजरात ने शुरू किया है तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे कैपिटल गांधीनगर है, CM है विजय रूपानी और यहाँ की गवर्नर है आचार्य देवव्रत। तो इस क्वेश्चन से आपको ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। दोस्तों कल के वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किसने जीवन नामक कम लागत वाला वेंटिलेटर बनाया है। तो ये इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन है भारतीय रेलवे। आज के वीडियो का जो क्वेश्चन है आज के लिए, तो ये है बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का नाम क्या है। तो इस यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और ये वीडियो कैसी लगी, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि डेली जो भी वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।